पसंद चीज मिलने का मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो तुम्हें ये दो निशानियां दिखाई देती हैं। जान रखो कि कभी कभी तुम्हारे हक में कोई मौजज़ा और कोई खास भलाई होती है तो वो उस जगह से वसीला बनाता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता, क्योंकि जब टूटे हुए दिल की उम्मीद खत्म होने लगती है तो वहीं से अर्श वाले की रहमत शुरू होती है। जानते हो कि कुछ मौजूद की निशानियाँ ऐसी होती हैं जो तुम्हें इस सब्र की तवील आजमाइश गुजार कर दिखाई जाती हैं और कुछ को जल्दी दिखाई देने लगती हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जिन चीजों का खौफ तुम्हें ज्यादा होता है वो अक्सर होती नहीं, और जो बज़ाहिर आजमाइश लगती है वो अक्सर किसी इनाम का ऐलान होता है। तुम्हारा रब रास्ते तो पहले ही बना देता है, लेकिन अता वो एक बेहतरीन वक्त पर करता है। अगर आज तुमसे कुछ छिन गया है और वापस मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं तो सुनो, वो मेहरबान कभी कभी तुमसे कुछ चीजें इसलिए भी दूर करता है ताकि उसूले मकसद की बेकरारी और खाली दामन की ये बेबसी तुम्हें इस मेहरबान रब के आगे सजदा रेज कर दे। क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपने दिल की बातें शेयर करते हो ना और उसे अपना दोस्त बना लेते हो तो अल्लाह बहुत जल्द आसानी और सहूलियत के रास्ते खोल देता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे नवाज दूं, बस तुम सब्र करते रहो और अल्लाह से मांगते रहो और अल्लाह के आगे झुकते रहो, और बेशक वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। याद रखो कि अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और उनमें कोई कमी नहीं। जिन आजमाइशों से आज आप गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी तो सुनो, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो लोग हमारी राह में मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं हम उनको रास्ते जरूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आज तुम्हें किसी चीज को खोने का दुख है या किसी को पाने की ख्वाहिश तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है तो सुनो, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि तुम छोड़ जाने वालों को अपना गुस्सा या कभी भी अपना रंजो आलम दिखाकर कभी मुतमईन न करना। वो तो चाहता है कि तुम्हें अफसुर्दा रखे, क्योंकि बाज दफा गैर अल्लाह का इश्क तुम्हारे लिए अजाब बन जाता है। बस तुम अल्लाह का जिक्र और उसकी अताअत में मशगूल हो जाओ। अल्लाह तुम्हें जल्द एक पोशीदा रास्ता दिखलाएगा और तुम्हें सुकून कल्ब अता करेगा। मौलाना रूमी क्या खूब फरमाते हैं कि तुम गमगीन ना हो, जो कुछ भी तुम खोते हो उसे किसी न किसी नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। अगर अल्लाह ने तुमसे वो ले लिया जिसके खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे तो वो अनकरीब कुछ ऐसा भी देगा जिसके पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह से अपनी कोई मनपसंद ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हो ना तो ये 3 काम आजमा कर देखो। तुम ऐसा दरवाजा बनो जिससे खैर दाखिल हो सके, अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसी खिड़की बनो जिससे रोशनी गुजर सके, और अगर ऐसा भी ना कर सको तो ऐसी दीवार बन जाओ जो थके हुए को सहारा दे सके। अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी मंजिल को खूबसूरत और आसान बना देती है। जानते हो, जब अल्लाह ताला किसी को अपनी मनपसंद चीज से नवाजता है ना तो सबसे पहले उसे दीन की समझ देना शुरू कर देता है। फिर बंदे का ईमान और भी पुख्ता होने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा रब मुझे गिरने नहीं देगा। तो जान लो कि ये इशारा जाहिर करता है कि तुम ही वो खुशकिस्मत हो जिससे अल्लाह राजी हो चुका है, क्योंकि वो अल्लाह का खास बंदा है जो उसकी आजमाइश से गुजरकर अनकरीब वो नेमत पाने वाला है। अल्लाह पाक कुरान में खुद तुमसे मुखातिब है कि जो शख्स अपने आप को खुद अल्लाह का फरमा बरदार बना ले और वो नेकोकार भी हो तो उसे उसका अजर जरूर मिलेगा, और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं, और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। याद रखो कि जिस दिल को अल्लाह से तौबा और सब्र शुक्र की तौफीक मिलने लगे वो कभी कबूलियत और नेमत से महरूम नहीं होगा। हो सकता है इस आजमाइश के जरिए अल्लाह ने तुम्हें खुद से करीब करने का मौका दिया हो। मुमकिन है इस सब्र के बदले तुम्हारे लिए वही कुछ लिखा हो जो तुम उससे बार बार मांगते हो। और कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि तुम्हारा रब तंगी और परेशानी के बाद राहतें भी फराहम कराएगा और फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक ले आएगा उस मुकर्रर वक्त पर कि तुम हैरान रह जाओगे। मुतमईन हो जाओ कि अब तुम्हारी दुआएं रंग लाने वाली हैं। ना ही देर से मिलता है और ना ही जल्दी। वो आपकी सोच से कहीं बढ़कर नवाजता है। वो आपको उन मंजिलों तक पहुंचाता है जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। जानना चाहते हो कि अल्लाह अपना गुण कब फरमाता है, वो आपके लिए मौजज़े कब करता है? जब बात तहज्जुद के सजदों तक पहुंच जाती है, क्योंकि आपके दिल में ये ख्याल डाल दिया जाता है कि उस वक्त में अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और दुआएं कबूल हो जाती हैं। ये भी हो सकता है कि अल्लाह आपकी चाहत को खुफिया वसीलों से आप तक पहुंचा दे और फिर खूबसूरत मौजज़े आपकी तकदीर बदल दे। याद रखो, जिन हाथों को आपने उठा रखा है उन हाथों में एक दिन वो सब होगा जिसके लिए आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। यकीन रखो, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब ही हो। सुनो, आपका बार बार तड़प कर मांगना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके नसीब में अभी
ابھی بھی گنجائش رکھی ہے وہ آپ کی دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ آپ دیکھنا ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ دیکھنا ایک دن اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔